तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यू जियांग सनवू से कहता है कि मैं तुमसे एक चीज को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, वो ये है कि तुम्हें एक बार ही सही लेकिन कम से कम तुम्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल क्लियर के मामले में मुझसे सलाह ले लेनी चाहिए थी। ये सुनकर सनवू उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं आपको बताना तो चाहता था लेकिन सिचुएशन वहाँ पे इतनी ज्यादा गंभीर थी कि मैं आपको उसके बारे में नहीं बता पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में आगे चल के ऐसी घटना कभी भी दोबारा नहीं होगी। ये सुनकर यू जियांग को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि तुम चालाक कमीने, तुम कहना चाहते हो कि तुम फ्यूचर के अंदर ऐसी घटना को फिर से दोहराओगे। ये सब सोचकर यू जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और फिर उसके बाद सनवू से कहता है कि कल एल्डर्स की मीटिंग में ये डिसाइड होने वाला है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो लीडर हैं उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सनवू कहता है कि हाँ, सच में ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर अगर सच में डीमन सेक के कोई स्पाई है तो उनके पोजीशन से उन्हें हटाने की सजा बहुत ही ज्यादा छोटी है। हमें उनके सर को उनके धड़ से अलग कर देना चाहिए, हमें उन्हें मार देना चाहिए। ये सुन के यू जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन के अंदर कहता है कि क्या सच में तुम उसे मारना चाहते हो? भले ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर जो है वो भले ही हमारे प्लान के अंदर एक साइड कैरेक्टर का रोल निभाते हैं, लेकिन वो इंसान यांगजी का लेफ्ट हैंड है। तभी सनवू कहता है कि हालांकि अब हमें उनके साथ ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी एल्डर्स ने और अलायंस लीडर ने ये सिंप्लीफाई कर दिया है, रिवील कर दिया है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर का कोई भी कनेक्शन नहीं है डीमन सेक के साथ। वो पूरी तरह से बेगुनाह है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अनजाने में किया, उनसे एक गलती हो गई है तो उन्हें उनकी पोजीशन से हटा देने की सजा काफी होगी, हमें उन्हें मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। सनवू की ऐसी चालाक बातों को सुन के यू जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा होता है। वो अपने चेहरे पे हंसी लाते हुए सनवू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने सभी एल्डर्स की ओपिनियन को समझा और अलायंस लीडर की बात मानी, लेकिन तुमने जो ये काम किया है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बदले तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। तो चलो बताओ कि आखिरकार तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे क्या चाहिए? ये सुन के सनवू कहता है कि क्या मैं रिवॉर्ड के तौर पे कुछ भी मांग सकता हूँ? ये सुनकर यू जियांग चौंकते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये ऑब्वियस ही बात है कि आखिरकार अभी तुम क्या मांगने वाले हो। तुम अभी यहाँ पे ये कहोगे कि तुम्हारे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल की जो इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी हम उसे बढ़ा दे, ताकि तुम और भी ज्यादा लार्ज एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेट कर पाओ और सभी चीजों के ऊपर नजर रख पाओ। तभी सनवू उससे कहता है, मैं चैंग टियान वुगू के अंदर जाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सनवू चैंग टियान वुगू के अंदर जाना चाहता है या उसे ज्वाइन करना चाहता है। आगे हमें कहानी में पता चल जाएगा। तो हम अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सुनकर यू जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आगे हमें चैंग टियान वुगू के बारे में बताया जाता है कि चैंग टियान वुगू एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सीलेंट मार्शल आर्ट और लेक्चर रखा जाता है। और बस इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट अलायंस जितने भी ट्रेजर को ऑब्टेन करती है या कोई भी खास खजाना उन्हें मिलता है वो सभी वहीं पे रखते हैं। हम उसे मार्शल आर्ट अलायंस का ट्रेजर वोल्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद यू जियांग सनवू की बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि ठीक है, मैं ट्रेजरी लीडर को इसके बारे में एडवांस में बता दूंगा, तो कल तुम मुझे चैंग टियान वू के सामने मिलो। ये देखकर सनवू उसे शुक्रिया कहता है उसका काम करने के लिए। आगे यू जियांग सनवू से कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे अपना काम करने की वजह से, तो तुम घर पे जाओ और थोड़ा आराम करो। ये सुनकर सनवू से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से अब जाता हूँ। यही कहकर सनवू वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद अभी भी यू जियांग वहीं पे बैठा हुआ होता है। तभी वो अपने पीछे किसी को कहता है। वो लड़का सच में काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी लग रहा था। तभी यू जियांग के पीछे से कोई पर्सन बाहर निकलता है जो यू जियांग से कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो लड़का अभी भी काफी ज्यादा जवान है, तो उसका ऐसा होना तो लाजमी है। तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि यांगजा होता है। आगे यू जियांग यांगजा से कहता है कि हाँ, मुझे लगा नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसानी से खत्म हो जाएंगी। कुछ मार्शल आर्ट की बुक और कुछ लेक्चर से ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो रही है, तो सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है हमारे लिए भी और उस लड़के के लिए भी। यांगजा कहता है कि हाँ, सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इस बार तो हम और भी ज्यादा अच्छी तरह से ज्वाइंट फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। यू जियांग कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे यांगजा यू जियांग से कहता है, वैसे बाय द वे वू यांग और थर्ड एल्डर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं डेप्लो अलायंस के साथ मिलकर। ये सुनकर यू जियांग कहता है कि मुझे सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताओ कि आखिरकार उन सभी लोगों का क्या प्लान है। ये सुनकर यांगजा यू जियांग को उन दोनों के पूरे
पूरे प्लान के बारे में बताने लगता है। उन दोनों का पूरा प्लान सुनकर यूजियांग कहता है कि वुयांग जैसे किसी बेवकूफ इंसान के लिए इतना ज्यादा अच्छा प्लान सोचना सच में उसके लिए वर्थ इट है। ये सुनकर यांगसा कहता है कि हाँ, कोइंसिडेंटली उनका जो प्लान है वो चर्च के प्लान के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो देखने से लगता है कि इस बार हम 3 चीजों को एक साथ हासिल करने वाले हैं। यूजियांग कहता है कि हाँ, सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब हम 7 ग्रेटेस्ट शेख के विड्रॉल की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर सकते हैं और उनकी जो साउदर्न अलायंस के साथ वॉर होने वाली है उसकी स्पीड को भी आगे काफी तेज से बढ़ा सकते हैं। और इन सभी चीजों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमें यूजियांग को खत्म करना है। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें सनवू को दिखाया जाता है, जो वहाँ से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा बुरी तरह से हाँप रहा होता है और फिर अपने आप को शांत करते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मैं उस खतरनाक जगह से बाहर आ गया। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ के उस जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि सच में मैंने आपको काफी ज्यादा शांत रखने की कोशिश की थी वहाँ पे, और मैं बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे ऐसा एक्ट कर पा रहा था कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं काफी ज्यादा शांत हूँ। लेकिन सच में हम उस इंसान को बिल्कुल भी कम समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। वो इंसान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इंसान बाइलोंग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। मैं अभी अपनी करंट ताकत में और कंडीशन में उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ। वो इंसान अभी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इंसान अपने रियलम के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। वो जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाला है और लाइफ एंड डेथ को समझने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो काफी ज्यादा आसानी से स्मूथली जा रहा है। तो अभी के लिए मुझे बस अपने प्लान के ऊपर फोकस करना होगा और अपने प्लान के अनुसार ही चलना होगा। अगर मेरे प्लान के अंदर कोई भी गड़बड़ होती है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुझे जितना हो सके अपने प्लान के ऊपर फोकस करना होगा और अपने प्लान को एकदम कामयाब करना होगा। यही सब सोचते हुए सनवू आगे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वो अपने सामने किसी को देखता है, जिसे देख के वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लीडर की ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का लीडर होता है, जो सनवू को वहाँ पे देख के सनवू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर काफी ज्यादा गुस्से में चलते हुए सनवू के पास आते हैं और सनवू के पास आने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्से में घूरने लगते हैं, जिसे देखकर सनवू अपना मुंह साइड में घुमा लेता है और साइड में घुमा के हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा यहाँ पे शुक्रिया करने के लिए आए हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुम मेरे यहाँ पे शुक्रिया करने के लिए आए हो। सनवू की बातें सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लड़की और भी ज्यादा किलस जाती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है सनवू के ऊपर। जिसके बाद जैसे ही वो आगे कुछ सनवू को कहने जा ही रहा होता है कि यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अब लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की लड़की सनवू के साथ क्या करेंगे ये तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते अगले एपिसोड में, बाय।